राधे राधे गाइस, मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सीमा हस्बैंड में। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गई हूँ, जिसमें आज आपसे बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना के ससुर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंकल जी के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इस समय पर उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात फैल रही है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि उन्होंने सपना से और उनके सपोर्टर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या बात ये सच है कि उन्होंने सच में माफ़ी मांगी है कि नहीं मांगी है, मैं सारी बातों को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करिएगा और अच्छे से देखने के बाद और समझने के बाद ही अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा थंबनेल और टाइटल देख के ना फालतू की बकवास कमेंट सेक्शन में करने लगते हैं और फालतू की वीडियोज बनाने लगते हैं हमारे ऊपर कि ये लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, जबकि वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम थोड़ा सा वीडियो को क्लिक वेट बनाने के लिए ऐसा थंबनेल बना देते हैं, थोड़ा सा टाइटल वाइटल टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं, तो उसको लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, वॉच नहीं करेंगे, लेकिन अपना राय और विचार पहले ही देने लगते हैं। अब हमारा रिएक्शन चैनल है, तो देखिए जो भी हम देखते हैं, जो भी हमको समझ में आता है, वही हम अपने वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन लोगों को कुछ देखना और समझना नहीं है, फिर भी उसके बारे में फालतू की बकवास करने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में अंकल जी ने सपना से और उनके सपोर्टर से माफी मांगी है? और ये अफवाह कौन फैला रहा है? कितनी सच्चाई है इस बात में? दोस्तों, आप सभी को पता है होगा, एक त्यागी जी हैं जिनको लोग अम्मा जी के नाम से जानते हैं। इस समय पर काफी ज्यादा वो फेमस हो रही हैं, क्योंकि लोग उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज बना रहे हैं, क्योंकि वो इतना झूठ बोल बोल कर वीडियोज बनाती हैं। जो बातें नहीं होती हैं वो भी बातें वीडियो में बोलती हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा कुछ वो फेंकती हैं। तो लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। जैसा कि उनका ये कहना है कि मेरे बहुत सारे आदमी हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं, कुछ भी बात होती है तो वो मुझे जानकारी देती हैं, सभी चीज़ की जानकारी मुझे होती है। तो उनका ये कहना है कि अंकल जी ने सपना से और उनके सपोर्टर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है और इसीलिए सपना होली पर जाएंगी सेलिब्रेशन करने अपने ससुराल। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल जी ने ना सपना से माफ़ी मांगी है, ना ही सपोर्टर से माफ़ी मांगी है। बिल्कुल बात गलत है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो प्लीज़ आप इस बात पे विश्वास मत करिएगा कि अंकल जी ने सपना से माफ़ी मांगी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारी ऐसी बातें हो गई हैं कि अंकल जी कभी भी सपना से माफ़ी नहीं मांगेंगी। जिस तरह से आरोप लगाया गया था उनके ऊपर, अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। हम वहां पर देखने नहीं गए थे कि सपना सच बोल रही हैं कि अंकल जी सच बोल रहे हैं। इसके बारे में मैं कोई पुष्टि नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी ज़्यादा सच्चाई नहीं पता है। अब ये जो भी आरोप लगाए गए थे सपना के द्वारा, कितना सच है कितना नहीं सच है मुझे नहीं पता है। लेकिन हम जो भी देखते हैं, जो भी हमको समझ में आता है, उसका जो भी उसके बारे में हमारे जो भी राय और विचार होते हैं, हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते हैं और आपका भी राय और विचार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। अंकल जी ने ना ही माफ़ी मांगी है, ना ही सपना अपने ससुराल जाएंगी सेलिब्रेशन करने। ये आंटी जी जो हैं झूठी अफवाह फैला के रखी हैं और इस बात को उनके पड़ोसी ने भी बताया है अंकल जी के कि ये बिल्कुल झूठ है। अंकल जी ने माफ़ी नहीं मांगा है। ये अम्मा जी जो हैं फालतू की बकवास कर रही हैं, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मेरे चारों तरफ आदमी जो है फैले हुए हैं पूरे भारत में, कुछ भी होता है तो मुझे जानकारी हो जाती है। और दोस्तों, अम्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक राम भैया हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो इनको इंस्टा पे मैसेज करते हैं, इनको इन्होंने प्रपोज किया था। तो आंटी जी, ये सब बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता। आप लोग राम भैया को जानते होंगे, उनका भी चैनल है, रिएक्शन तो बनता है, ऐसे उनके चैनल का नाम है। तो उनके ऊपर आंटी जी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इनको प्रपोज किया था, उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो आंटी जी, आपकी एज को देखते हुए हमें तो नहीं लगता कि कोई आपको ऐसे बोलेगा। और अगर आपको कोई ऐसा बोला है, ऐसे राम भैया ने इसीलिए आकर के बोला कि अगर मैंने आपसे ऐसी कोई बातें की हैं
तो आप उसका प्रूफ दिखाओ ना, कुछ भी प्रूफ हो उसका स्क्रीनशॉट ले और मुझे दिखाओ, सारी जनता को दिखा सकते हो। तो जब राम भैया ने उनसे बोला कि अगर कोई ऐसी बात है, अगर मैंने आपको ऐसी उल्टा सीधे बातें, गंदी गंदी बातें बोली हैं, आपको प्रपोज किया है, तो उसका आप प्रूफ दिखाओ, आप स्क्रीनशॉट लेके सारी जनता को दिखा सकते हो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं कि मैंने क्या बात किया है। तो आंटी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती। अब आंटी जी इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि आंटी जी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है दिखाने के लिए। तो आंटी जी इतना झूठ आप कैसे बोल लेती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मतलब आंटी जी का ये है ना, बिना सोचे समझे कोई भी बात करने लगती हैं, इनको कुछ पता नहीं रहेगा, फिर भी फालतू की व्यूज़ के लिए फालतू की वीडियोज बनाएंगी, फालतू के अफवाह फैलाने लगती हैं। और यहाँ तक सोचिए किसी के चरित्र के ऊपर भी इन्होंने उंगली उठा दिया। आंटी जी कुछ सोच समझ के बोला करिए, अपनी एज को देख करके बोला करिए कि कोई आपको क्यों प्रपोज करेगा। आप अपने आप को खुद का बताती हैं, खुद ही आपने बताया कि आप 53 साल की हैं, और जब सामने वाला इंसान आपसे प्रूफ मांग रहा है तो आप प्रूफ भी नहीं दिखा रही हैं। तो अगर ऐसी बात है, आपको उन्होंने प्रपोज किया है, तो आप प्रूफ दिखाइए, नहीं तो यहाँ पर आप गलत साबित हो रही हैं। जिस तरह से आप बातों को नकार रही हैं, प्रूफ दिखाने से हट रही हैं, ना ना मुझे उस बारे में बात नहीं करना है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा ना, कोई होगा, अगर मुझे तो कोई ऐसा बोले तो मैं तो बर्दाश्त न करूँ, तुरंत फटाफट सारे प्रूफ ला के रख दूँ। तो अगर आप प्रूफ नहीं दिखा रही हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं, और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, ये सबका ये कहना है। और अब मैं भी जान गई हूँ कि आप सच में झूठ ही बोलती हैं, बिना मतलब की बातें बोलती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और अम्मा जी जो हैं वो आंगनवाड़ी भी हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती भी होंगी। तो अम्मा जी आप बच्चों को क्या सिखाएंगी जब खुद इतने बड़े बड़े झूठ बोलेंगी। तो प्लीज़ इतने बड़े बड़े झूठ मत बोलिए। और आप आंगनवाड़ी हैं तो आप बहुत ही अच्छा काम भी करती होंगी आंगनवाड़ी को, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम होता है गांव की लेडीज़ों को जागरूक करना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना बच्चों को। तो आप इतने झूठ बोलेंगी तो बच्चों को आप क्या सिखा पाएंगी। और अम्मा जी इस समय पर इसी झूठ की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे हैं, ट्रेंडिंग पर हैं अम्मा जी। अम्मा जी को प्रणाम करना तो बनता ही है, क्योंकि अम्मा जी की समय पर काफ़ी ज़्यादा जय जयकार हो रही है। और सच कहूँ तो इनकी जितनी एज है ना, तो इनके बारे में कोई ऐसा बोलता है तो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अम्मा जी खुद ऐसा काम कर रही हैं, खुद अपने बारे में लोगों को ना बोलने के लिए मौका दे रही हैं। तो प्लीज़ अम्मा जी आप वीडियो बनाइए, कोई गलत नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन उतना ही बोलिए जितना आपको जानकारी हो, जितना आप देख पा रही हो, जितना आपको समझ में आ रहा हो। झूठ मत बोलिए वीडियो में, ताकि आप किसी की नज़र में इतना मत गिरें। और आपकी एज बहुत है, आप सबके लिए रिस्पेक्टेड हैं, तो अपना मान सम्मान बनाए रखिए, किसी की नज़रों में इतना मत गिरिए। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इस बारे में आपके क्या राय और विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।